बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ैड के ऑफिशियल में खुश आमदेद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लुत्फ़ व मज़ाह इंसानी ज़िंदगी का जुज़ समझा जाता है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ तबक़ात में फ़नून लतीफ़ा की अहमियत रही है। यहाँ तक कि बादशाह और उमरा अपनी तबीयत को मोतदल रखने के लिए फ़नून लतीफ़ा के माहिरीन और हिस्से तबा और मज़ाह के हामिल अशख़ास को अपने यहाँ न सिर्फ जगह देते थे, बल्कि बादशाहों और उमरा की फरमाइश पर ये लोग अपनी हिस्से तबा और मज़ाह के जरिए दरबार का माहौल भी खुशगवार कर देते थे। लेकिन मजाक और मज़ाह के इस प्रोफेशन को जिस तरह हमारे माशरे में अब्यूज किया जा रहा है, वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं। और दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार इस वक्त टीवी चैनल्स पर देखे जाने वाले ड्रामे और मॉर्निंग शोज हैं। और अब इसकी दौड़ में प्रैंक्स और मजाक के नाम पर बनाई जाने वाली वीडियोस भी शामिल हो गई हैं, जो माशरे में बेहयाई और बेराह रवी के कल्चर को फरोग दे रही हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं कि फ़नून लतीफ़ा की अहमियत का इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आजकल किए जाने वाले प्रैंक्स और मजाक के बारे में लोगों की शिकायत बढ़ती जा रही हैं कि कैसे फ़नून लतीफ़ा के नाम पर लोगों को हिरासा किया जा रहा है और किस किस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। और तो और मजाक के नाम पर लोगों की शक्लों का मजाक उड़ाना, उनके रंग का मजाक उड़ाना, और जब वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है तो फौरन ये कह देना कि हम तो मजाक कर रहे थे, और फिर उस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाना। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या इस तरह के मजाक और इस तरह के प्रैंक्स करते वक्त हमें अपने मजहब और कल्चर का ख्याल नहीं रखना चाहिए? हमारा मजहब आम हालात में भी किसी को जबान से और हाथ से तकलीफ देने से ना सिर्फ मना करता है, बल्कि कुरान मजीद में तो वाज़े अल्फाज मौजूद हैं कि किसी को बुरे अलकाब से मत पुकारो। तो ऐसी सूरत हाल में हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि क्या हम अल्लाह ताला की मुतय्यन करदा हुदूद को वायलेट तो नहीं कर रहे? क्या मजाक के नाम पर किसी को बुरा भला कहना और किसी की इज्जत पामाल करना, चाहे वो 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, क्या कोई माशरा इस बात की इजाजत दे सकता है? यहाँ तक के मगरबी माशरे में मजाक के नाम पर रेसिज्म यानी मुतासिबाना अल्फाज भी नहीं कहे जा सकते। वहाँ पर इसकी कुछ हुदूद मुकर्रर हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये बीमारी बढ़ती जा रही है। हर दूसरा शख्स कैमरा हाथ में लेकर ये समझता है जैसे वो किसी इंसान की इज्जत का पामाली का सर्टिफिकेट लेकर आ गया हो, या उसको इस बात का लाइसेंस मिल गया हो कि जब चाहे जहाँ चाहे किसी भी शख्स की इज्जत के साथ खेले, उसका मजाक उड़ाए और उसको हिरासा करे, और पार्क्स और अवामी मकामात पर शोहर को बीवी के सामने और बीवी को शोहर के सामने छेड़े। और अक्सर ये तक देखा गया है कि लोग दिल के मरीज होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, उनके साथ संगीन नौयत के मजाक किए जाते हैं। कभी उनके घर पहुंचकर घंटी बजा बजा कर कहा जाता है कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया, आप 20 लाख का कर्जा लेकर भाग गए। अब जो शख्स घर से निकलता है वो हलकान हो जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका बीपी हाई हो जाता है, उसका दिल धड़कने लगता है, और फिर 5 से 10 मिनट तक उसके साथ मजाक के नाम पर उसकी इज्जत के साथ खेला जाता है। अगर वो फिर भी गुस्से में ना आए तो उसको बुरे अलकाब से पुकारा जाता है ताकि किसी तरीके से उसको गुस्सा आए। उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाता है ताकि वो रिएक्ट करे, और जब वो रिएक्ट करता है और गुस्से का इजहार करता है तभी इनकी चैनल्स की रेटिंग बढ़ती है और लोग देखते हैं, और फिर लाखों लोग इसको देखकर एंजॉय करते हैं। लेकिन जरा उस शख्स से पूछें जिसके साथ मजाक के नाम पर इंसानियत सोच सलूक किया गया था, उस शख्स को कई कई दवाइयां लेनी पड़ जाती हैं क्योंकि उस शख्स का बीपी हाई हो जाता है, और फिर इस तरह की वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है, और फिर इसके दोस्त यार रिश्तेदार सब मजाक उड़ाते हैं और वो मजीद डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। इसी तरह मजाक के नाम पर लड़कियों को भरे मजमे में छेड़ा जाता है और बेहयाई और बदअखलाकी पर मबनी सवालात पूछे जाते हैं। कभी कहा जाता है कि मुझसे शादी कर लो, कभी कहा जाता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, कभी कहा जाता है कि तुम मेरी मंगेतर हो, वगैरह वगैरह। ये सब काम मजाक और प्रैंक्स के नाम पर पाकिस्तान में हो रहा है, और ये बीमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में आम होती जा रही है। जहां रेटिंग के चक्कर में टीवी चैनल्स ने बेहयाई और फहाशी का बाजार गर्म किया हुआ है और अखलाकियात का जनाजा निकाल कर रख दिया है, वहां अब व्यूज और रेटिंग के चक्कर में प्रैंक्स और मजाक की आड़ में अखलाकियात का जनाजा निकाला जा रहा है और बेहयाई के कल्चर को फरोग दिया जा रहा है। और हद तो यह है कि इनकी देखा देखी और बहुत से नौजवान लड़के जिनकी उम्र 17 साल या 18 साल होती है, जिनको अपने कैरियर पर तवज्जो देने की जरूरत होती है, वो भी इस मैदान में बगैर सोचे समझे कूद पड़े हैं। इनको
ये मालूम नहीं होता कि एथिक्स क्या है, किस तरह से लोगों के साथ पेश आना है। बस मजाक और प्रैंक्स और शोहरत के लिए सब कुछ दाव पर लगाने पर तुले हुए हैं। अभी हाल ही में इन्हीं लोगों को देखते हुए कुछ लड़कों ने प्रैंक्स शुरू कर दिया और लाहौर के किसी पार्क में रात को 11 बजे के करीब चंद लोगों के साथ घोस्ट प्रैंक की, यानी उनको डराने की कोशिश की। लेकिन जिनके साथ मजाक किया जा रहा था उनके पास पिस्तौल थी और वो लोग ये समझ बैठे कि हमें हिरासा किया जा रहा है या कोई हमें लूटने की कोशिश कर रहा है। ये देखते ही उन्होंने उस मजाक करने वाले लड़के पर गोलियां बरसा दी और वो लड़का मौके पर जा भाग हो गया। इसकी खबरें मीडिया की जीनत भी बनी रही, लेकिन हम ये समझते रहे कि अब तो लोग होश के नाखून ले लेंगे और इस तरह के प्रैंक से गुरेज करेंगे। लेकिन देखा यह गया है कि लोगों ने इस तरह के मजाक को ओढ़ना बिछोना बना लिया है और अपनी जानों की परवाह न करते हुए लोगों के साथ मजाक के नाम पर कल्चर और मजहबी रवायात का गला घोटने से भी बाज नहीं आए। हमारे बताने का ये कतन मकसद नहीं कि प्रैंक्स और मजाक नहीं होने चाहिए, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि राह चलते हुए अगर किसी भी शख्स को रोक कर उसको हिरासा करेंगे, आपकी नजर में तो ये मजाक होगा, लेकिन दूसरा किस नजर से सोच रहा होगा। फिर आप ये कहते हैं कि हम तो बाद में सॉरी कर लेते हैं या माफी तलाफी कर लेते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि बार बार सॉरी या माफी तलाफी करने से तो बेहतर है ये काम ही ना किया जाए। और फिर जब आप इस तरह के मनाजिर फिल्माने के बाद यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो लाखों लोग इन मनाजिर को देखकर क्या मैसेज लेंगे। आपके मिलियन फॉलोवर हैं, आपको और ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसी तरह मजाक के नाम पर सड़कों पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना और बड़ी उम्र के लोगों के साथ बदतमीजी के साथ पेश आना, ये कौन सा मजाक है? ये काम तो किसी माशरे में नहीं होता। हमारा मजहब और हमारा कल्चर मजाक के नाम पर खुली छूट नहीं देता कि आप मजाक के नाम पर जो चाहे करते फिरें और इंसानियत की तजलील करते रहें और माशरती रवायात की धज्जियां उड़ाते रहें। लिहाजा फुनून लतीफा के माहिरीन को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए और इसके लिए बाकायदा तरीक़ेकार वज़ा करना चाहिए कि कौन सी चीज मज़ाह में दाखिल है और कौन सी चीज मज़ाह में दाखिल नहीं। और इसी तरह जो नौजवान लड़के हैं या जो बच्चे हैं वो ज्यादातर इस तरह की वीडियोस देखते हैं और फिर इनके अंदर बदतमीजी और बड़ों से बदअखलाकी का कल्चर डेवलप हो रहा है। कम उम्र के लोग ये प्रैंक्स देख देख कर और बदतमीज और बदअखलाक होते जा रहे हैं और इनके डायलॉग्स कॉपी कर करके रोजमर्रा की जिंदगी में बोले जा रहे हैं। और एक प्रैंकस्टर ने तो हद ही कर दी, पार्क्स में और यूनिवर्सिटी में जाकर लड़कियों पर घूरने वाली वीडियो बना डाली ताकि वो आगे से रिएक्ट करें। एक दफा इन साहब को थप्पड़ भी पड़ चुका है और इस थप्पड़ वाली वीडियो को भी अपलोड कर दिया। यानी रेटिंग की खातिर और व्यूज की खातिर आदमी कहां से कहां तक चला जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वक्त नहीं आ गया कि प्रैंक्स और मजाक के नाम पर बनाई जाने वाली वीडियोस के लिए भी कुछ कवायद और ज़वाबित होने चाहिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या प्रैंक्स और मजाक की हुदूद का तयन जरूरी है या नहीं, क्या इसके लिए कवायद और ज़वाबित बनाने चाहिए या नहीं। अगर मजाक के नाम पर यही कुछ होता रहा और अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई जाती रही तो इस माशरे का ज्यादातर नौजवान तबका किस तरफ जाएगा? वो देखते भी वही लोग हैं जो ज्यादातर स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं। अगर कम उम्र के अफराद इस तरह के प्रैंक्स देखेंगे तो उनको क्या मैसेज जाएगा? वो कल को मजाक के नाम पर किसी की भी इज्जत को तार तार करने से गुरेज नहीं करेंगे और फिर वही होगा जैसे उस लड़के के साथ हुआ था जिसने बगैर सोचे समझे मजाक किया था और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। जब इन लोगों से सवाल किया जाता है कि इस तरह के प्रैंक्स जिससे किसी की इज्जत मजरू होती है ऐसे प्रैंक्स ना किया करें, तो आगे से जवाब ये मिलता है कि दीगर ममालिक में भी प्रैंक्स होते हैं। अव्वल तो ये है कि इस लेवल का मजाक तो कहीं होता भी नहीं। अगर होता भी है तो आपको तो अपने मुल्क का देखना चाहिए, अपने मुल्क का कल्चर देखना चाहिए कि क्या हमारी रिवायात और हमारा कल्चर इस बात की इजाजत देता भी या नहीं। हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में किस चीज को मजाक समझा जाता है और कौन सी चीज मजाक में दाखिल नहीं। हमेशा मजाक करते हुए ये देखा जाता है कि क्या इस तरह का मजाक अमूमन लोग एक दूसरे से करते भी हैं या नहीं, क्या ये हमारी रिवायात से मुताबिकत रखता है या नहीं, क्या जो मजाक आप लोग कर रहे हैं उसको लोग मजाक समझते भी हैं या नहीं। ये सारी चीजें देखने की जरूरत है और कोशिश ये की जाए कि मजाक के नाम पर फहाशी और बेहयाई ना फैलाई जाए। ये बात किसी खास प्रैंकस्टर को नहीं कही जा रही बल्कि तमाम प्रैंक्स करने वाले लोगों से यही दरखास्त है कि आपकी बनाई जाने वाली वीडियोस को सबसे ज्यादा कम उम्र के लोग देखते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि ऐसी वीडियोस ना बनाई जाएं कि जिसे देखकर नौजवान तबका और कम उम्र तबका बेराह रवी का शिकार हो या उससे बेहयाई का कल्चर फरोग पाए। लोग जितने भी प्रैंक्स देखते हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट की नियत से देखते हैं और इसको सिर्फ इंटरटेनमेंट की हद तक ही रखा जाए तो ठीक होगा। अगर माशरती हुदूद और मजहबी रिवायात से तजावुज करने की कोशिश की जाए तो इससे मुआशरे पर बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं और फिर इन प्रैंक्स का जो बुनियादी मकसद था कि लोगों को इंटरटेन करना, वो मकसद भी फौत हो जाएगा और नौजवान तबका इस तरह के इंटरटेनमेंट की आड़ में फहाशी और बेहयाई के दलदल में फंसता चला जाएगा। लिहाजा हमारी तमाम प्रैंक्स करने वाले खास तौर पर वो लोग कि जिनके मिलियन में फॉलोवर हैं, उनसे दरखास्त है कि प्रैंक्स के लिए कुछ बुनियादी कवायद और ज़वाबित को यकीनी बनाया जाए और कोशिश की जाए कि प्रैंक्स के जरिए किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो और बेहयाई का कल्चर आम
न हो। अगर इन चीजों का ध्यान रखा जाए तो हमारी नजर में प्रैंक्स करने में हर्ज नहीं। इसी तरह हमारा मकसद ये भी नहीं कि जो प्रैंक्स कर रहे हैं उनको किसी दुश्मन की साजिश करार दें, लेकिन कुछ लोग दानिस्ता और कुछ नादानिस्ता तौर पर इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं, जिनको पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी था। आखिर में आप दोस्तों के लिए हम सवाल छोड़े जा रहे हैं कि क्या प्रैंक्स और मजाक करने के लिए भी कुछ कवायद और ज़वाबित मुकर्रर किए जाने चाहिए या नहीं? आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं देंगे तो ये मालूम नहीं हो पाएगा कि आपकी क्या राय है। लिहाजा अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के बाद एक दफा जरूर शेयर करें, ताकि मुआशरे को हर तरह की साजिश और मुज़िर असरात से पाक रखने के लिए जो हम मुहिम चला रहे हैं उसमें मदद मिल सके। आखिर में ये गुजारिश है कि अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप मजीद इस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के निशान को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।